किताबों में इसका वर्णन नहीं। ग्रंथ पढ़ लो, पोथियां पढ़ लो, उससे कुछ मिलता नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए। तो ये ढाई आखर गुरुदेव समझा देंगे। अब अपन गुरुदेव की उस स्पीच का हिस्सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। बहुत सारी अनुभूतियां हैं, इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी चाहता हूं, लेकिन उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। जहां गुरुदेव ने बात छोड़ी उससे आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमारे ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य शरीर की रचना 7 प्रकार के कोशों से है, उसके अंदर आत्मा है। और फिर वैदिक ऋषि जब अलग अलग कोश की बात करते हैं तो पहले मैटर से शुरू करते हैं। अन्न से बनते हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश और विज्ञान में कोश। फिर आनंद में कोश, चित्त में कोश और सत्य में कोश। तो आज तक संसार में विज्ञान में कोश तक तो खूब चेतन हो गया, मगर विज्ञान एक जगह आकर के अटक गया, फंस गया। तो अब क्योंकि उससे आगे वाला स्टेप जो है, उस विकास की बात केवल हमारा दर्शन कहता है सत्य चित्त आनंद को चेतन करने की बात, तो केवल यही देश और यही धर्म करता है। आज की स्थिति है, वैसी नहीं थी पहले इस देश की, मगर अब ठीक है, पतन का टाइम था। अब इस उत्थान के सामने आओ ना, फिर कोई बोलता क्यों नहीं। तो ये विकासवाद है, मिरेकल नहीं है, ना ही वंडर थेरेपी है। ये मनुष्य का अपना खुद का विकास है भाई। मैं कुछ नहीं दूंगा, देने लेने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। जो मेरे पास है वही आपके पास है। मैं तो उसको इस्तेमाल करना चाहो तो नाम बता दूंगा, जपते रहो, ध्यान करते रहो, समर्पित जरूर रहना पड़ेगा गुरु के प्रति। अच्छा, दूसरा, मानसिक तनाव से संबंधित रोग। आज चाहे धनी है, अमीर है, गरीब है, मानसिक टेंशन सबको है। वो मेरे बॉम्बे में बहुत धनी लोग मेरे शिष्य हैं, तो उनको ज्यादा है गरीब से टेंशन। तो ये एक मतलब हरेक जाति, हरेक धर्म वाले और क्लास को है। और ज्यादा टेंशन हो तो डॉक्टर दवाई देते हैं नशे की। वो नशा उतरा कि वैसा का वैसा टेंशन, वो रोग वैसा। हम भी नशे को तो प्रॉपर इलाज मानते हैं, मगर वो नशा मैटर का नहीं होना चाहिए, वो स्पिरिट का होना चाहिए, वो ड्रग का नहीं होना चाहिए, राम के नाम का नशा होना चाहिए। राम के नाम में नशा है। आपको नहीं किसी ने बताया, नहीं चढ़ाया हो, मैं नहीं कह सकता क्यों, समझे नहीं समझे। हमारे संतों ने उसको नाम का नशा कहा है। नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नानका, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। भगवान कृष्ण ने गीता में उसको आनंद कहा है, दिव्य आनंद, अक्षय आनंद, अनंत आनंद, अद्वितीय आनंद। मगर जब तक नहीं आता आदमी भौतिक सुख में आनंद में मान बैठता है, ओ कार, बेटे बोते, बंगले, और उसमें थोड़ी सी खलल पड़ गई, आनंद गया। अब आप ध्यान से सुन रहे हो, ये बच्चे खेल रहे हैं, मेरी बात में आनंद नहीं आ रहा। ये 20-25 साल के होंगे, फिर किसी और में आनंद आएगा, और बुढ़ापे में किसी और। तो वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है, आनंद नहीं है। आनंद इंद्रियातीत है। तो इस प्रकार जो मैं आपको नाम बताऊंगा, निरंतर जपोगे तो आपको एक आनंद आने लग जाएगा, वास्तव में लगने लग जाएगा। पर वो आनंद, उसमें ब्रेक्स नहीं आएंगे, खत्म नहीं होगा। कबीर ने तो कहा है, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो आराधना करोगे, उससे एक आपका विकास होगा। भैया जो बीमारी है ना, वो तो मान के चलो, मैंने आपको कह दिया ना, ये नाम जपोगे ना तो एड्स कैंसर से नहीं मरोगे।
आज तक तो किसी ने आंख वो भैरू जी के चला गया, रामदेव जी के चला गया और बीच में आस्था बदल ली, दूसरे किसी से ताबीज करवा लिया, इसमें चले जाओगे तो मामला गड़बड़ है। समझे नहीं समझे? जो दवाई ले रहे हो लेते रहो, उस वैद्य से लो, इस वैद्य से, कोई नहीं, इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये मतलब एक हमारे दर्शन में वो 3 तरह की बीमारियां वो शांत करने की बात कही गई है, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये बीमारियां आदि दैविक हैं, स्पिरिट से हैं, एक स्पिरिचुअल डिजीज है ये। वो लोग पश्चिम वाले वैज्ञानिक मैटर से खेल रहे हैं, मैटर से। मैंने उनको कहा ये शरीर मैटर है ना? उन्होंने कहा हाँ। मैं क्या इसमें से स्पिरिट निकल जाए तो कितनी देर रखोगे घर में? मैं क्या उनको मानना पड़ेगा, आज नहीं कल मानो, झकमरा के मानना पड़ेगा। स्पिरिट के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। और परिवर्तन आ रहा है तो इस प्रकार मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है। आदमी जब समाधिस्थ होता है ना तो उसके लिए मतलब एक सारे रोग खत्म होने जरूरी है। मेरे पैर में दर्द है तो यहां ध्यान जाएगा, यहां अर्थात आज्ञा चक्र पर नहीं जाएगा, और वो यहां सहस्रार में नहीं पहुंचेगा। तो ये गुरुदेव की बड़ी जोरदार सी एक स्पीच का हिस्सा है। और आज गुरुजी ने वो बात कह दी जो पिछले 4 साल से हम कह रहे। ये स्पीच तो अभी पढ़ी मैंने, लेकिन जो बात गुरुदेव ने कही है वही बुलवा रहे। इसका मतलब बोलने वाला धर्मेंद्र नहीं है, बोलने वाले गुरुजी हैं। तो अब अपन देखते हैं कि गुरुदेव एक्चुअल में अपने को इस वाले सेक्शन में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अपन वेल विद इन टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां भी हैं, कुछ ताजा समाचार है वो भी आपको सुनाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आज गुरुजी ने कहा तो यही पकड़ एक बार तो 162 लोग जो देख रहे हैं ना वो आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जितनी समझ में आए उतनी ठीक है। ये कोई ट्रेनिंग क्लास तो है नहीं कि आपकी नहीं समझ में आएगी तो कोई फेल कर देगा। पास फेल सब अंदर है, अंदर ही गुरुदेव है, अंदर ही एग्जाम होगा, अंदर ही आप पास हो जाओगे, अंदर ही मुक्ति हो जाएगी, बैठे बैठा जीते जी। तो ये 7 कोशों का वर्णन आता है हमारे वेदों में। पहले 4 कोश जो हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश और विज्ञान में कोश, ये अन्न से बनते, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन टाइप बात। और फिर जो ऊपर वाले 3 कोश हैं, आनंद में कोश, चित्त में कोश और सत्य में कोश, ये 3 जो है अभी तक अनटच्ड हैं, खुले नहीं है। और इन 7 के अंदर वो आत्मा निहित है। तो विज्ञान में कोश तक तो जो चेतन हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्टेज पे आकर के विज्ञान अटक गया। अब उससे आगे वाला जो स्टेज है वो केवल ये देश जानता है, ये धर्म जानता है, जिसको हम वैदिक दर्शन कहते हैं ना, सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। ये धरती अवतारों की धरती है, इसलिए यही देश आपके ऊपर के 3 कोश खोल सकता है, आनंद में कोश, चित्त में कोश और सत्य में कोश। अब यहां जो बात समझने की है वो ये है कि बहुत तरह के आपको योगाचार्य मिलेंगे मार्केट में, बहुत तरह के साधु संत, महात्मा, गुरु, सब तरह के, वो जेल वाले भी और जेल के बाहर वाले भी, सब तरह के मिलेंगे। वो आपको जैसे तैसे खींच के आज्ञा चक्र तक तो ला सकते हैं, आपकी कुंडलिनी को जगा के हठ योग से जैसे भी, लेकिन आज्ञा चक्र से ऊपर चढ़ने का रास्ता केवल गुरुदेव रामलाल जी सियाग के पास और किसी के पास नहीं। और वो आज्ञा चक्र खुलेगा, आनंद में कोश चेतन होगा, तब नहीं होगा तो बैठे रहो। फिर बार बार आना जाना पड़ता है, क्योंकि ये यहां से नीचे नीचे 9 लोक है, इन्हीं की माया का राज है, और इसी में बार बार आते हैं और जाते हैं। कोई मूलाधार की आराधना करवा रहा है, कोई मणिपुर की करा रहा है, कोई कहीं की करा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसी स्थिति आज है ना अपनी, वैसी पहले थी नहीं, मगर अब ठीक है, हम पतन के काल से गुजर रहे थे, अब वो पतन का काल दूर हो गया। अब आओ ना कोई सामने, किसी में हिम्मत हो तो गुरुदेव ने एक चैलेंज किया, और वो जो पतन का काल था वो काल रात्रि पतन की खत्म हो गई। अब जो सूर्य उदय हुआ है गुरुदेव के माध्यम से, उसको अब कोई रोक नहीं सकता, और काल चक्र अबाध गति से चलता है, उसको भी नहीं रोक सकते। वो पहिया चल रहा है, वो कौन चला रहा है पता ही नहीं, वो चलता रहेगा।
आप उसके साथ चल दोगे तो ठीक है, नहीं तो कटोगे, कट जाते ना, वैसे हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये विकासवाद है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है विकास का, ये मानव का अंतिम और पूर्ण विकास है और ये सबके अंदर होगा। और गुरुदेव ने तो यहां तक कह दिया कि न्याय होगा, न्याय होगा। वो समय बहुत निकट आ गया, तो आप देख रहे हो वो न्याय का समय आ गया। अब आपका वो विकास हो गया उस न्याय के समय के चलते हुए, तो फिर आप जियो चाहे मरो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा नहीं आओगे, नहीं तो बार बार आना जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव के पास जो कुछ है वो अपने सबके पास है, तो कोई ऐसी चीज नहीं। बट गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। यहां कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको करना ही करना है। अब कई साधक हैं, गुरुदेव के प्रचारक हैं, वो जबरदस्ती करते हैं आपको ऐसा ही करना है वैसा ही करना है। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके जचे तो करो, नहीं जचे तो मत करो। तो नाम बता देंगे गुरुदेव, वो तो सबके लिए खुला है, 30 जुलाई 2009 को सबके लिए खोल दिया। तो समर्पित तो आपको गुरुदेव के प्रति रहना पड़ेगा। आप गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं होगे तो मामला पार नहीं पड़ेगा, लोग यहीं पे मात खा जाते हैं। ये दर्शन जो है, ये मिशन गुरुदेव का 2017 के आसपास ऐसे डामाडोल सा हो गया कि लोगों ने जो बहुत झंडा उठाए फिर रहे थे ना गुरुदेव के नाम का, ये दर्शन विश्व दर्शन होगा, उन्होंने झंडा नीचे रख दिया और वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि उनको किसने अंदर से ऐसा निरुत्साहित किया। तो ये तो गुरुदेव की लीला है, इस दर्शन को कोई रोक नहीं सकता, ये मिशन चलता रहेगा। हम हैं नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव की आवाज ब्रह्मांड में चली गई और उनकी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। ये दो ही चीजें बहुत है, बाकी फिलोसफी के पैम्फलेट कोई ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। आपको बात समझ में आ जाए गुरु जी की तो बाकी की बातें अंदर से समझा देगी। प्रोसेस सिंपल है, पर समर्पित हो जाओगे गुरु के प्रति तो काम हो जाएगा। तो अब जो काम कर रहे हैं, अब जो काम करेंगे गुरुदेव के मिशन में, वो वही लोग करेंगे जो चेतन शिष्य होंगे, जिनकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र क्रॉस कर चुकी होगी। वो करेंगे तो ही फल मिलेगा, तो ही रिजल्ट दिखेगा सबको, और आप सब देख रहे हो। और ज्यादा तो कहने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि आप गुरु को, गुरु से ऊपर परमात्मा तक मान लो, सब कुछ अपना उसको सौंप दो, तन मन धन सब कुछ है सौंप दिया। फिर गुरु की मजबूरी हो जाती है कि यार ये मेरी छाती पे मूंग दलने आ गया, अब इसको करो, ये छाती का बोझ है, इसको निपटाओ। तो वो देगा, कुछ करने के लिए देगा। अभी अंदर की बात बता रहा हूं मैं आप। गुरुदेव ने कहा ना कि वो परमात्मा तो सहस्रार में बैठा, जाएगा कहाँ आपके अंदर से। हम बाहर खोज रहे हैं और खूब पूजा अर्चनाएं वगैरह कर रहे हैं। आज ऋषि पंचमी है, सब तरह से चल रहा है, लेकिन वो अंदर वाले ऋषि से बात कर लो, सारे ऋषि अंदर ही बैठे, पूरा ब्रह्मांड अंदर बैठा हुआ है। अब मानसिक रोग की बात की गुरुदेव ने कि सारों के मानसिक रोग है, मतलब अमीर गरीब सारों को देख लो, सारे सुसाइडल हुए फिर रहे हैं, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव हुए फिर रहे हैं। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हर वीकेंड पे अमेरिका में लगभग, कभी रिपोर्ट आती कभी नहीं आती है, वो फायरिंग कर देता है कोई जा करके। अभी भी आई थी 2 दिन पहले, 4 लोग मर गए, पता नहीं कितने मर गए, 17 घायल हो गए। चलता रहता है। तो ये टेंशन की वजह से सारे कर रहे हैं, खुद तो मरेंगे सनम, दूसरे को और ले मरेंगे, तो ऐसे टाइप से हो रखे। तो सारे देशों में है, सबके अंदर है। अब डॉक्टर नशे की दवाई दे देते हैं, ठीक है भाई, नशा चढ़ा, थोड़ी देर शांत हो गया, फिर नशा उतरा, फिर वही उग्र रूप धारण कर लिया, फिर वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा। अब गुरुजी कह रहे नशा तो भाई हम भी करवाते हैं, नशा प्रॉपर इलाज है, लेकिन वो राम के नाम का नशा हो, ड्रग का नशा नहीं हो, दवाइयों का नशा नहीं हो। वो राम के नाम में जो नशा है वो आपको जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक कोई रोग ठीक नहीं होगा। अब इस बात की बारीकी को आप समझने की कोशिश करना। अगली चीजें गुरुदेव उसी से रिलेट कर रहे हैं। नानक देव जी महाराज का दोहा कह दिया, कबीरदास जी की वाणी कह दी, सारों ने यही कहा है कि नाम का नशा उतरता नहीं है। और भगवान कृष्ण ने गीता में इस आनंद को 5 तरह से व्याख्यायित किया। दिव्य आनंद, अक्ष आनंद, अनंत आनंद, इंद्रियातीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद। वो जब तक आएगा नहीं ना, तब तक अपने को पता नहीं पड़ेगा कि आनंद है कि सुख है।
और जिसको हम आनंद मान के बैठे हुए हैं, उसमें थोड़ी सी कमी क्या हो गई कि रातों की नींद उड़ जाती, फिर मानसिक टेंशन हो जाती, फिर वो आनंद नहीं। आनंद तो अक्षय है, उसमें ब्रेक्स नहीं आते, चलता रहता है। तो गुरुदेव ने कहा सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, बच्चों को किसी और चीज में आनंद आ रहा है, जो सुन रहे हैं उनको किसी और में आ रहा है, बुढ़ापे में किसी और में आएगा। तो वो तो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है, आनंद नहीं है। आनंद इंद्रियातीत है, पांचों इंद्रियों के परे का मामला है ये। तो उसमें चूंकि ब्रेक्स नहीं आते हैं, इसलिए वो कांस्टेंट रहता है, निरंतर रहता है, चढ़ा राम के नाम का नशा चढ़ाता है, नाम तुम्हारे नाम का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो आराधना जो गुरुदेव बता रहे हैं, जो मंत्र गुरुदेव बता रहे हैं, उससे वो नशा आना शुरू हो जाएगा। वो नशा नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा आपको। फिर ये जो बीमारियां लिए फिर रहे हैं, अभी भी एक बंदा लिख रहा था मेरे कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उनके लिए ये समाचार है कि भैया जो ये नाम जपोगे तो एड्स कैंसर सब दूर हो जाएंगे। पर लोग क्या कर रहे हैं, बैरू जी के चले गए, रामदेव जी के चले गए, बीच में आस्था बदल ली, कई बाबे किसी से ताबीज करवा लिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इससे खुल के गुरुदेव और ज्यादा नहीं कह सकते। तो अभी एक गुरु भाई जो आए थे सैटरडे को, उन्होंने बताया कि वो एक कोई गए थे किसी ताबीज आबीज वाले के पास, गुरुदेव से दीक्षित होने के बाद भी। अब उसने पता नहीं क्या उसके चेप रखा है, वो झटके झटके खाता रहता है, वो निकलता नहीं है। अब गुरुजी निकाले नहीं उसको, गुरुजी अंदर ही बैठे हैं, तो वो आस्था विभाजित हो जाती है, फिर परिणाम विभाजित होगा ही होगा, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको आप अपने दिल पे हाथ रख के कहना है, पूछना है कि क्या आपकी आस्था विभाजित हुई, और हो गई तो फिर भैया गुरुदेव से कोई उम्मीद मत करो और उलाना भी मत दो। दोष आपका है, गुरुदेव पूर्ण है, आपको पूर्ण कर सकते हैं। जो सद्भाव गुरुदेव का अपने गुरु के प्रति रहा वैसा आपका रहेगा गुरुदेव के प्रति, तो हो जाएगा काम। तो गुरुदेव ने साफ कहा है कि जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो सद्भाव तो है नहीं, सवामणि करते फिर रहे हैं, प्रसाद बांटते फिर रहे, लेते फिर रहे हैं। और फिर इस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत आते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं। एक तो मतलब लाइव सेशन चल रहा है उसमें कॉल कर रहा है, पता नहीं उसको क्या है। खैर, अब ऐसे लोग बात करेंगे ना तो पहले बताएंगे नहीं, और फिर हमारे को सूली पे चढ़ा दिया जाता है बिना बात के। तो आप तो अंतर्मन से खुद ही झांक के देख लो, क्या आपका समर्पण गुरु के प्रति पक्का रहा? नहीं रहा तो फिर भैया कोई दूसरा रास्ता खोज लो, फिर उसमें कोई इलाज नहीं। जिस रोग के ठीक होने की बात गुरुदेव कर रहे हैं वो केवल सेंटिमेंटल स्टेटमेंट नहीं है, वो एक यथार्थ है, वो एक वस्तुपरक, आपको वस्तु स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई HIV पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाता है, और क्यों हो जाता है उसके पीछे का कारण गुरुदेव ने बताया। जो पिछले 4 साल से हम कह रहे हैं ना, हमारी कोई सुनता नहीं, अब गुरुजी की सुन लो। गुरुजी ने साफ कहा, और इसको स्क्रीनशॉट को दुनिया भर में शेयर करो आप, कोई दिक्कत नहीं। वो 3 तरह की बीमारियां हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये जो एड्स, कैंसर आदि जितनी बीमारियां आप लिए फिर रहे हो, ये कोई फिजिकल और मेंटल डिजीज नहीं है, ये स्पिरिचुअल डिजीज है, ये स्पिरिट से हैं बीमारियां, ये एक स्पिरिचुअल डिजीज है। अब स्पिरिट के बारे में तो पश्चिम जगत जानता नहीं है, जानता भी होगा तो छुपा के रखता है, क्योंकि विज्ञान के सामने बदनाम हो जाएंगे कि सोच वैज्ञानिक है और बात कर रहा है आत्माओं की, भूत पलितों की, अतृप्त आत्माओं की। तो अपनी बेइज्जती नहीं हो इसलिए विज्ञान का लबादा ओढ़े फिर रहे और मैटर ही मैटर से खेल रहे। ये शरीर भी तो मैटर है, इसके अंदर से स्पिरिट निकल गई, आपकी आत्मा 7 कोशों में बंद है, बावजूद उसके टाइम आएगा तो जाएगी वो। तो कितनी देर घर में रख लोगे? वो इजिप्ट का टाइम गया जो ममिया बना बना करके टिका के रखा हुआ है अंदर, उससे कुछ नहीं होगा। वो शरीर गया तो गया, क्योंकि उसके अंदर से आत्मा गई, फिर शरीर की कोई कीमत नहीं बचती है। तो आत्मा की कीमत है, और गुरुदेव वही कह रहे हैं कि ये सारी बीमारियां आत्माओं से संबंधित हैं। ऐसी आत्माएं जो अधोगति को प्राप्त हुई हुई है, और ये कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत लोग इस बात में संकोच करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, प्रोफेसर वगैरह, एक हमारे गुरु भाई हैं, बड़ा उनका साथ रहा और सहयोग भी रहा, वो भी ऐसा थोड़ा संकोच कर रहे हैं कि यार अभी ये पुलिस डिपार्टमेंट वाले हमारे को
कहते हैं आप इस दर्शन की जानकारी दो, और फिर ये हम आत्माओं की बात करने लग जाए तो फिर वो हमारे को ऑर्थोडॉक्स कह देंगे। तो भैया जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी, सत्य को सत्य मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल झक मार के मानना पड़ेगा। विज्ञान भी मानेगा, पश्चिम भी मानेगा। और हमने जो रिसर्च किया पिछले 4 साल में, 4 साढ़े 4 साल हो जाएंगे, 2021 जुलाई से शुरू किया था, 4 साल 1 महीना हो गया, उनमें से 70% लोग, 4000 के ऊपर केस होंगे, 70% लोगों को जैसे वो लौंग वाला उपाय बताया और जैसे उन्होंने लौंग खाई, उनके अंदर से कोई बोलने लग गया। अब वो तो गुरु भाई या गुरु बहन तो नहीं बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहा है? अब पहले तो मैं भी डाउट करता था, क्योंकि मैं भी तथाकथित वैज्ञानिक सोच का था ना, इसलिए ये तो भंवर सिंह जी की ट्यूशन नहीं लेता तो मेरा भी कुछ नहीं होता। मैं भी उन लोगों की तरह भंवर सिंह जी को गालियां देता, जैसे आजकल वो लोग मेरे को गालियां देते। अब तो चुप हो गए बेचारे, उनको पता है उनके अंदर है वो अड़ंगे जो इधर आके निपटेंगे। तो 70% लोगों के अंदर से वो बोले आत्माएं, सबसे पहली गाली मेरे को दे, मैं धर्मेंद्र को मार दूंगा, मैं भंवर सिंह को मार दूंगा, और तेरा गुरु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ये स्टैंडर्ड गालियां निकलती थी। अब गुरु भाई भी सकते में, गुरु बहन भी सकते में, जो मुंह से आवाज नहीं निकलती वो ऐसे एकदम धाड़ मार मार करके बोल रहे ध्यान की अवस्था में, लौंग खाने के बाद। तो कौन बोल रहा है वो? या तो वो लौंग हमने तो दी नहीं, लौंग हमने कहा मार्केट से खरीदो और प्रोसेस सीक्रेट है वो बता दिया, बीमारी वालों को बताया और किसी को नहीं, बीमारी वालों को बताया, तो उनके अंदर से वो बोलने लग गए। अब सारे घर के लोग भी परेशान। ये बड़ी विचित्र सी चीज होगी सबके साथ, एक सेट पैटर्न पे चल रहा था कि हाँ योग होता है, सब ठीक है चल रहा है। अब वो गुरुदेव के कार्यक्रम में भी हजारों लोग आते थे और चीख चिल्लाट होती, सब कुछ होता। अब कब तक छुपेगी ये बात कि जब कल की अवतार आ जाता है तो उस अवतार को देख करके सारी सत्ताएं हिल जाती हैं। तो अंदर बैठी हैं आत्माएं, देवी देवता बैठे, दानव बैठे, राक्षस बैठे। अभी सुनाऊंगा आगे का सूक्ष्म जगत का हालचाल आपको, उससे पता पड़ेगा। तो 70% का सुन करके मेरे को भी लगा कि यार मैं तो कहीं, मतलब मेरी जो अवधारणा है ना, समझ का विकास नहीं हुआ मेरा, तो वो समझ करेक्ट कर ली मैंने। तो फिर जब वो जो थीसिस चल रही है, हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं ना, विज्ञान में हाइपोथेसिस होती है कि आप आधार मान के चलते हो कि इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, वो वैसा ही हो रहा है अब। तो ये बात गुरुदेव ने 2006 में कही थी और स्पीच में तो अभी सुनी है, महीना भर हुआ होगा, 1.5 महीना होगा, लेकिन ये बात गुरुदेव ने इतने स्पष्ट शब्दों में पहली बार कह दी कि भैया वो स्पिरिट की बीमारियां हैं। तो जिनको एड्स था, हमारे पास जो आए 3-4 केस आए, उनमें सारों के अंदर से वही आत्माएं बोली और हाथ जोड़ के मुक्ति मांगे और माफ कर दो और चले जाएंगे, ये है वो। तो वो ना गुरु भाई कहीं जा रहा, ना गुरु बहन कहीं जा रही, फिर कौन जा रहा है? अब तो खैर पब्लिक हो गया, आप शाम को 5 बजे इसी का आनंद लेते हो। ये कोई आनंद का विषय नहीं है, लेकिन सच्चाई तो है, अब इसको कोई नकार नहीं सकता। लोग कहते हैं हम दर्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो गुरु जी भी दर्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तो गुरु जी के दर्शन से चल रहे हैं, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर रहे हैं। तो अब तो सबके सामने अंदर से बोल जाते हैं, आप किसी को ले आओ बोल जाएंगे। पर सवाल ये है कि कोई समर्पित हो तो उसके लिए तो काम करो, तो समझ में आता है। कोई समर्पित नहीं है और यूं ही आकर के दिमाग खराब करे, टाइम खराब करे, तो भैया मैं तो टाइम नहीं खराब करूंगा उसके। समर्पित साधक हो, जैसे एक विघ्नेश नाम का छोरा आया था परसों, कल या परसों की बात है, उसने जो बात कही मेरे को लग गई दिल से। 2-3 बार बेचारे ने कोशिश की फोन पे बात करने की, वो बात ही नहीं करने देवे उसको, कोई अंदर से डर जाए। फोन लगाते हैं और फोन लगा नहीं पाता, कांपते हाथ, पता नहीं मैं ऐसा कौन सा DIG लगाऊं जो मेरे से बात नहीं कर सकता। मैं तो आपके जैसा एक साधारण शिष्य हूं, मेरा समर्पण पूर्ण है, बस इतनी सी बात है, कोई अंतर नहीं बात। तो कल उसने बात की तो मेरे समझ में आ गई, मैंने कहा ये समर्पित साधक है और वो कई सालों से लगा हुआ है। और वो तो ऐसे बड़े विचित्र से योग होते हैं उसको, उल्टे सीधे, वो योग थोड़ी था, वो तो कोई आत्मा बोल रही थी। तो वो आ गया साहब ने 2 मिनट के अंदर ही बोला मैं इसका रिश्ते का चाचा लगता हूँ, मेरी मुक्ति करा दो। क्या मैं चला जाऊंगा, मुक्ति तो नहीं, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं बेचारा मुक्ति का। उनको लगता है यार ऐसे भटकते रहेंगे, आत्माओं की अपनी अपनी गति होती है, तो उसकी मुक्ति होगी हाथों हाथ। मैंने कहा तू चला जा। अब यहाँ तो मतलब आत्माओं को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, पैरासाइकोलॉजिकल मैटर को साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, इसलिए साइकोलॉजी भी पढ़वा दी गुरुजी ने, पर वो काम नहीं आई। ये पैरासाइकोलॉजी काम आती है इसमें।
तो विज्ञान वालों को भी ये पैरासाइकोलॉजी समझ में आ जाएगी ना जिस दिन, फिर वो मैटर के पीछे पड़ेंगे नहीं ज्यादा। मैटर की जरूरत पड़ेगी तो पड़ेंगे ना। यहाँ तो स्पिरिट कोई मुक्ति मिल गई तो रोग स्वतः ठीक हो गया। तो उसको जैसे वो चालू हुआ वो आ गया सामने, कोई सब्बू सब्बू करके बताया था कैसे मरा गया 13-14 साल पहले, ट्रेन से कट के मर गया। वो बोला नहीं जा रहा था उससे, उसका गला ऐसा जाम हो रखा और सब हो रखा। ठीक है भाई, मुक्ति की प्रार्थना कर दे, तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो गई। उसके बाद गुरु भाई को ध्यान कराया मैंने, तो एकदम फर्स्ट क्लास ध्यान लगा उसको। वो जो भय भय था वो कहां गया, 5 मिनट के अंदर कैसे गायब हो गया। तो ये एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, आप सबके सामने है। आप आज नहीं मानोगे तो झक मार के कल मानोगे। जैसे आप विज्ञान वालों के साथ हो, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे गुरु भाई बहन हैं, वो बहुत ज्ञानी है, वो आज नहीं तो कल झक मरा के आएंगे, मेरे पास ही आएंगे, कोई टेंशन नहीं। उनको ये बात माननी पड़ेगी। और गुरुदेव ने एक गहरी बात ये कही है कि जब तक स्पिरिट को शांत नहीं किया जाएगा, विश्व में शांति नहीं हो सकती। ये दुनिया में जितना दंगा फसाद हो रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देश एक दूसरे के ऊपर पिले पड़े हैं, कोई टैरिफ की वॉर लगा के बैठा है, कोई बम बेच रहा है और कोई बम फेंक रहा है, कोई युद्ध कर रहा है, और मतलब हत्या सब कुछ चल रहा है इस दुनिया में। ऐसे विश्व की कल्पना की थी क्या हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने? उनकी आत्मा भी तड़पती है। आज तो ऋषि पंचमी है ना, बेचारे तड़प रहे होंगे सारे के सारे। उन सब की मुक्ति करेंगे गुरुदेव। सब गुरुदेव से प्रार्थना कर देना। सुन रहे हैं मेरी बात, सारे सुनते हैं, सारे लोगों तक बात जाती है। तो वो परिवर्तन आएगा जब सारी आत्माओं की शांति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। वो ही दंगा फसाद करती है। वो शांत हुए नहीं कि 5 मिनट में आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो जो जितने लोग अहंकार लिए फिर रहे हैं, हम प्रचारक, हमने ये किया, हम वो राजकुमार था ना फिल्मों वाला, जानी, वैसे टाइप से हो रखे सारे। तो मेरे को इन पे हंसी भी आती है, लेकिन दुख भी होता है कि गुरुदेव के शिष्य होकर के अपने आप को नहीं समझ पाए, गुरुदेव की कृपा नहीं हो पाई इनके ऊपर। ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन अब ठीक है, जैसा चल रहा है, कलयुग में सब कुछ चलता है। तो ये जब तक स्पिरिट्स का मामला सेटल नहीं होगा ना, तब तक आपके योग होता ही रहेगा। पूरी उम्र निकल जाएगी ना तो भी योग होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस आत्मा को वो मुक्ति नहीं दिलवा पाया कोई। अब कोई चेतन शिष्य हो तो वो बात भी कर ले उससे। अब प्रचारक लिए फिर रहे, अपने झोला उठाए फिर रहे हैं, वो तो देखते योग हो रहा है। एक जोधपुर का गुरु भाई है, वो कह रहा है आपको काजलवास लेके चलूंगा मैं। गुरु भाई बहुत अच्छा है, चेतन स्थान है। मैंने कहा क्यों? कि उधर एक फॉरेनर लेडी आई थी, वो ध्यान कर रही थी, 15 मिनट ध्यान किया, उसके बाद वो उठ के गई तो सड़क पे ध्यान लग गया उसका और योग होने लग गया। अब मैं उसको क्या बताऊं, आप जानते वो क्या है। गुरुदेव ने कहा केवल ध्यान की अवस्था में योग होगा, और जितनी देर के ध्यान की प्रार्थना करके बैठोगे उतनी देर ही ध्यान लगेगा, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होगा। तो या तो गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, या जो उस लेडी को सड़क पे योग हो रहा है वो योग नहीं, वो भूत योग है। ये वही स्पिरिट्स हैं जिनकी मुक्ति हुए बगैर विश्व में शांति संभव नहीं है। तो सारे रोग खत्म होने जरूरी है, और सारे रोग आध्यात्मिक रोग है ना। बस, तो गुरुदेव के चरणों में बैठ के समझ में आई मेरे को। ट्यूशन तो मैंने भंवर सिंह जी से ली है, उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूं। तो चलिए अब आपको